दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवान नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, पर उसका दिल बड़ा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता। उसकी भक्ति सच्ची और सरल थी। एक दिन पूजा के बाद उसने भगवान से पूछा, भगवान, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? मंदिर में गूंजती शांति के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे भगवान खुद उससे कह रहे हों, तुम्हारे भाग्य में प्रतिदिन 1 रुपया लिखा है। यह सुनकर शिवान को आश्चर्य हुआ, परंतु वह निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, भगवान ने जो दिया है उसमें जरूर कोई गहरा अर्थ होगा। शिवान ने अपनी दिनचर्या को उसी भक्ति और उत्साह से जारी रखा। वह हर दिन के 1 रुपये को बड़ी सावधानी और बुद्धिमानी से खर्च करता। उसकी जरूरतें सीमित थीं और वह सादगी में जीने लगा। वह रोज मेहनत करता और अपने जीवन में संतोष का भाव बनाए रखता। उसकी इस सादगी और सुख को देखकर गांव के लोग हैरान होते, परंतु उसकी सच्चाई और सकारात्मकता ने सभी के दिल जीत लिए। गांव के एक संपन्न व्यक्ति राघव, जो शिवान का अच्छा मित्र था, अक्सर उसकी सरलता और संतोष को देखता। राघव के मन में विचार आया, शिवान जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान मेरी बहन के लिए आदर्श पति होगा। राघव ने यह प्रस्ताव शिवान के सामने रखा और कुछ ही समय में शिवान की शादी राघव की बहन प्रिया से हो गई। शादी के बाद शिवान ने महसूस किया कि अब उसे प्रतिदिन 11 रुपये मिल रहे हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। अगले दिन मंदिर में जाकर उसने भगवान से पूछा, भगवान, मेरे भाग्य में तो केवल 1 रुपया लिखा था, यह 11 रुपये कैसे मिल रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, शिवान, यह 10 रुपये तुम्हारी पत्नी प्रिया के भाग्य के हैं। वह तुम्हारे जीवन में खुशियां और धन लेकर आई है। शिवान ने भगवान का धन्यवाद किया और अपनी पत्नी के प्रति और भी आदर और प्रेम का भाव रखने लगा। कुछ समय बाद शिवान और प्रिया के घर में एक प्यारे बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन के बाद शिवान को प्रतिदिन 31 रुपये मिलने लगे। यह देखकर शिवान ने फिर भगवान से पूछा, भगवान, अब मुझे 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, शिवान, ये 20 रुपये तुम्हारे बेटे के भाग्य के हैं। वह अपने साथ तुम्हारे जीवन में और समृद्धि लेकर आया है। शिवान अब समझ चुका था कि उसका जीवन केवल उसके भाग्य का परिणाम नहीं था, उसकी पत्नी और बेटे का भाग्य भी उसके जीवन को समृद्ध बना रहा था। उसने गांव के लोगों को यह बात समझाई, हम नहीं जानते कि हमारे घर में किसके भाग्य से धन दौलत और खुशियां आ रही हैं। यह कहना गलत होगा कि यह सब मेरी मेहनत का परिणाम है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने भाग्य के साथ जन्म लेता है और हम सभी एक दूसरे के भाग्य से जुड़े होते हैं। शिवान की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। घमंड और अहंकार से केवल रिश्ते टूटते हैं और जीवन की सच्ची खुशियां खो जाती हैं। इसलिए हमेशा यह याद रखें कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें दूसरों का भाग्य भी शामिल हो सकता है। हमारे जीवन में जो भी सुख, धन और समृद्धि है वह केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है। यह परिवार और करीबी लोगों के भाग्य का भी हिस्सा हो सकता है। इसलिए हमें अहंकार से बचना चाहिए और विनम्रता के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं।